चलो चलेंगे मैदान के ऊपर। 4 ओवर का मुकाबला होगा। सुहानी रात सुहाना सफर। रात के बज चुके 10:19। मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। ये रात का समा, रंगीन माहौल, लेकिन हवा का रुख यहाँ पर रुक चुका है। थोड़ा सा गर्माहट भरा माहौल हम देख पा रहे हैं। चलो चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर। बहुत ही सुहाना सफर प्रिंस मूवी, जिनके माध्यम से 8 कैमरे के तहत लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। काफी साफ सुथरा लाइव टेलीकास्ट है। रंगीन समा हम देख पा रहे हैं। वीआईपी डाइस काफी खूबसूरत नजारा हम देख पा रहे हैं। सभी का स्वागत करना चाहेंगे अमर दीना दादा पर, इनके माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोस्तों जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रतियोगिता देख पा रहे हैं, जिसमें कूपन भी है, यानी कि लकी ड्रॉ के लिए पहले नंबर के लिए बाइक, 6 रेफ्रिजरेटर, 3 कूलर दिए जाएंगे। जिनका दर्शकों को यहाँ पर उसको टिकट लेना है तो आपको मेन एंट्री से आना है। और हमारा जो बाइक का वीआईपी डाइस के बीच में वहाँ पर टेबल रखा है, वहाँ पर आप लकी ड्रॉ का कूपन ले सकते हो। फिर एक बार ऐलान करना चाहूँगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट कूपन है सिर्फ 1000 ही कूपन है, लिमिटेड कूपन है। और वो कूपन आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। हमारे मेन एंट्री से आपको आना है। वीआईपी डाइस और बाइक जहाँ पर है कि उनके बीच में टेबल रखा गया है, वहाँ पर आपको वो पर्ची लेना है। 200 रुपये की पर्ची होगी, एक पर्ची, जिसमें कि आपको 200 रुपये देने हैं। पहला इनाम आपको बाइक, 6 कूलर और 6 रेफ्रिजरेटर, 3 कूलर दिए जाएंगे आपको। स्वागत है सभी का। यस 1000, ये देखिए हमारा वो बॉक्स दिखाया जा रहा है। 1000 कूपन दिए जाएंगे सिर्फ। अगर कूपन कंप्लीट नहीं हुए तो वहाँ पर जाने की परीक्षा ये होगी, वो डाली जाएगी और वहाँ पर लकी ड्रॉ मिलेगा। अगर उसमें कोई भी नाम नहीं लिखा हो तो वो जाएगा अनाथ आश्रम के लिए। ये बहुत बढ़िया ऐलान किया उन्होंने, क्योंकि दीना शेठ है हमारे। ये देखिए हमारा यस धनवान है, ग्रामीण के धनवान, यानी कि युग पुरुष भी कहा जा सकता है। स्वागत है आपका भी। चलो दोस्तों रुक करके मैदान के ऊपर हमारे साथ सिद्दीक भावे सर जुड़ चुके हैं, जो हमारे गुरुवरी है। 26 साल का क्रिकेट का तजुर्बा, कमेंट्री का बहुत कुछ सीखा हमने उनसे। उनका भी स्वागत करें। जयवंत सर हमारे साथ है, उनका भी स्वागत। हमारे स्कोरर एकच वादा हमारे राजू दादा हमारे साथ है, उनका भी स्वागत। चलेंगे मुकाबले रुक करेंगे। 4 ओवर का मुकाबला। टॉस जीता संतोष स्मृति देवरन टीम ने पहले फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाज के लिए मौका दिया हरिओम दसे टीम को, जिन्हें अभी भी मुकाबला जीता। चलो दोनों टीम को शुभकामनाएं देंगे। विजय के गेंदबाजी में साकिब बल्लेबाज है सूरज। इस बार पहले गेंद कट करना चाहते, इस गेंद को पहले स्क्वायर कट करने की तमन्ना, उसके बाद इनसाइड आउट खेलने का इरादा, यानी इरादा बदला बल्लेबाज ने। दुविधा मनस्थिति में देखे एक्शन रिप्ले किस प्रकार पहले शफल हुए, उसके बाद कट करना चाहते, उसके बाद इनसाइड आउट खेलने की चाहत रखी थी बल्लेबाज ने और डॉट की समाप्ति। P1 में पहले डॉट गेंद फेंकना इतने आसान नहीं है, चुनौती है गेंदबाज के लिए, जाके 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर है और कई नए खिलाड़ी 30 गज के अंदर। चुनौती भरा खेल मैदान के ऊपर चलता हुआ। विजय के फिर एक बार तैयार, ऑन साइड में हाफ एंड जैक करते हुए गेंद को निचले हिस्से में रखा था बल्लेबाज ने। यहाँ पर खेलते हुए 1 रन जरूर मिलेगा। खिलाड़ी वहां पर मौजूद सौरभ पाटिल मिड विकेट पर बैकअप देते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ। रात का समा, रंगीन माहौल, 10:19। रात की फिजाओं में जब फ्लड लाइट ऑन होती है तो ये मैदान की खूबसूरती निखर कर हमारे सामने और निखर कर आती है। जैसे जैसे दिन ब दिन जाते रहे प्रतियोगिता की निखरता हमारे सामने आ रही है। 112 टीमों को शरीक किया प्रतियोगिता में और कुल मिलाकर 112 का यहाँ पर हम ये प्रतियोगिता देख पा रहे। बड़ी प्रतियोगिता, बड़ी मैनेजमेंट यहाँ पर की गई है, यानी कि 8 दिन का क्रिकेट का कारवां 6ठे दिन में लगातार यही बरकरार रहा है। मूसा स्टाइकन पर आते हुए बहुत ही बड़े खिलाड़ी, इन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, पसीने से दरबर रहने वाले खिलाड़ी। उन्होंने ओपिनियन भी अच्छा दिया, हमारे सिद्दीक भावे सर ने उनका ओपिनियन लिया, काफ़ी अच्छी बातें की उन्होंने, मीठी मीठी बातें की। और वही मूसा पर, यानी कि शाहपुर की शान, आन बान शान जिन्हें कहा जाता है, देसी से बिलोंग करने वाले मूसा यहाँ पर सेकंड पर। इस बीच विजय कहने की अगली गेंद अटैकिंग स्ट्रोक, गेंद को खेल दिया पर एक स्कोर की रिजर्व में, नो मैच लैंड में 1 बॉल 2 बॉल सीमा पर शानदार चौका। यह है पहचान मूसा की, नाम तो सुना होगा, यह हमेशा सुर्खियों में रहने वाला नाम था। देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, बल्ले का फेस बहुत ही जोर से खोला पर और जिस तरह से रिस्क का इस्तेमाल किया, लाजवाब शॉट था। गेंद सीमा पर, यह लाइव टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज के माध्यम से। ये देखिए जिस तरह से उन्होंने दांतों को उंगली तले दबाया था, ये देखिए पूरा स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है, यानी कि ताकत का इस्तेमाल कितना किया इस शॉट में, ये दिखाया गया पर प्रिंस मूवीज के माध्यम से। यस अगला मुकाबला टेम्बेली बनाम जू नांदू की, इनके बीच में होगा। टॉस के लिए प्रस्थान करना है। ये देखिए ये बाइक दिखाई जा रही, 12 बाइक है, हीरो की बाइक है, यानी जो जीता वो सिकंदर, जो हारा प्रतियोगिता के बाहर। ये रेफ्रिजरेटर दिखाया जा रहा है,
मजा आएगा खेल का। सोमवार के दिन होगा प्रतियोगिता का फाइनल का मुकाबला, कौन बनेगा करोड़पति यानी कि कौन बनेगा चैंपियन। फुल टॉस, भले का फेस बहुत ही तेजी से खोला, तैयार थे और यहां पर शानदार शॉट, गेंद सीमा पार, सीधा 6 रन। ये मूसा है, इसी को रुकाना इतना आसान नहीं है। और सिद्दीक सर, हम अक्सर कहते हैं कि मूसा जैसे बल्लेबाज को डॉट गन फेंकना यानी कि समुंदर में आग लगाने के बराबर हो सकता है। वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर अटैक इन सांस में बहुत जल्दी पोजीशन में आते हैं, अपने आप को तैयार भी कर लेते हैं और P1 का शानदार इस्तेमाल करते हुए पहले गेंद पर चौका, उसके बाद छक्का, टीम का स्कोर बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ। फुल टॉस, फिर एक बार स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑफ पर ललेश से वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा। पिछले मुकाबले में ललेश ने शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया था उसी क्षेत्र में, वही ललेश यहाँ पर आते हुए गेंद को उठाए। ललेश एक अच्छे गेंदबाज है और यहाँ पर फील्ड का मुआयना करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ। टीम का स्कोर 12। बहुत ही शानदार सफर रहा प्रतियोगिता का। हम भी इस प्रतियोगिता को शरीक हुए, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। हमारे निवृत्ति पाटिल हमेशा हमारे संपर्क में रहे प्रतियोगिता के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। टीम का स्कोर 12। हमारे सिद्दीक बाबे सर होंगे, जयवंत सर रहेंगे, काफी बड़ा योगदान उनका प्रतियोगिता के लिए। हमारे अब्दुल्ले सर जेबी पैनल के, उन्होंने भी काफी बड़ी जिम्मेदारी, हमारे डॉक्टर गवली सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए प्रतियोगिता की, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस बीच आपकी बार बैकवर्ड पर गए, गेंद को खेल दिया, स्ट्राइकर के रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे, गेंद सीमा पार, एक और शानदार चौका, रन बरसे मैदान के ऊपर। मानो पहले ओवर में रनों का अंबार खड़ा कर दिया, यानी कि जिस प्रकार से रन बरसे मैदान के ऊपर, ये देखिए किस तरह एक्शन रिप्ले रहा, शफल हुए, जगह बना शॉट के लिए अपने आप को रूम दिया और स्ट्राइकर के रीजन में शानदार इस्तेमाल किया। P1 का एक और शानदार चौका। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। मूसा ने शुरुआत की, रुकने का नाम नहीं ले पा रहे, उनका साथ ही बार है बल्लेबाजी में सूरज विषय, यहाँ पर उनके भी बल्ले से निकलते हुए शानदार चौके। तजुर्बा लंबा है, मुकाबला लंबा होगा, क्योंकि इससे पहले मुकाबला जीता देवरुन टीम ने, टॉस जीता, उन्होंने फील्ड करने का फैसला किया। दोनों टीमों ने मुकाबले पहले एक तरफे जीते, यानी कि अब उनका मुकाबला होगा बड़े टीमों के साथ, यानी दोनों टीमें बड़े मैदान के ऊपर खेलते हुए। और का पास समापन, महंगा ओवर रहा, 16 रन बने इस ओवर से। हालांकि गेंदबाजी अच्छी हुई, शॉट बना दिए, गेंदबाजी खराब नहीं थी, लेकिन शॉट को बना लिया पहले ओवर में। टीम का स्कोर 16 रन। टॉस के लिए प्रस्थान करना है टेम्बेली बनाम जूनांदुर की टीम के दरख्वास्त है। टॉस के लिए आपको प्रस्थान करना है मंच के ऊपर। इस इनिंग के बाद टॉस किया जाएगा। आरसीसी पेट टीम 2 मुकाबले जीते और इसमें से जीते हुए टीम उनके साथ उनका मुकाबला भी खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले टेम्बेली के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। और की शुरुआत गेंदबाजी में ललेश आते हुए। ललेश एक अच्छे गेंदबाज है, हालांकि सेटिंग लाइन पर गेंदबाज करना, गेंद को टेक ऑफ करना, गेंद में गति प्रदान करना, अनुशासित गेंदबाज करना उनकी विशेषता रही है। ऑफ साइड की गेंद ऑन साइड में खेल दिया, जगह बना शॉट के लिए, पावरफुल शॉट था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, ऋतिक गेंद को उठाए, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, बल्लेबाजी में मौका मिलेगा। अब सेकंड पर बल्लेबाज होंगे सूरज। सेकंड पर हमारे प्रिंस में हमारे साथ हैं 8 कैमरे के तहत लाइव टेलीकास्ट दिखाते हुए, काफी साफ सुथरा लाइव टेलीकास्ट प्रभावित किया उन्होंने भी अपने काम से। सभी कैमरामैन का और सभी ऑपरेटर का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये भव्य मेगा स्क्रीन हमारे सामने, हमारे कमेंट्री बॉक्स में मॉनिटर है, पीछे 2 LED स्क्रीन है, यानी कि बहुत ही बड़ा मंजर उनका भी रहा है। यस, टीम का स्कोर 17, सूरज सेकंड पर, उनका साथ देंगे मूसा खेरे 12 पर, सूरज खेरे 5 के ऊपर। अच्छी साझेदारी। ब्लॉक हॉल की गेंद, फुल टॉस करवा दिया इस गेंद को। हालांकि ब्लॉक हॉल की गेंदबाजी करना यहाँ पर इतना आसान नहीं होता है। कई मरतबा दर्शक हमें पूछते हैं कि गेंदबाजी ब्लॉक हॉल में क्यों नहीं की जाती, यॉर्कर क्यों नहीं की जाती, लेकिन इसके जवाब है दोस्तों, अगर यॉर्क करते हुए लंबाई थोड़ी बढ़ गई तो फुल टॉस होती है, और लंबाई थोड़ी सी कम होगी तो ओवर पिच होती है, दोनों के ऊपर छक्के लगते हैं। इसके लिए ये बहुत बड़ी रिस्क होती है कि आपको ब्लॉक हॉल की गेंदबाजी करना, यानी कि यॉर्क लेन की गेंदबाजी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी रिस्क होती है, और गेंदबाज ने वो रिस्क उठाई। 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। मूसा पहुंचे 12 पर, सूरज के 6 पर, दोनों के बीच में 18 रन की लंबी साझेदारी। आपकी बार, बहुत ही बड़ा शॉट, पिकअप स्ट्रोक, क्या ढूंढा, गेंद सीमा पर, फ्लैट स्ट्रोक, सीधा 6 रन। मूसा को रुकाना इतनी आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़े शतरंज के खिलाड़ी है। कहीं घाट घाट का पानी पिया इस खिलाड़ी ने, वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर अपना जलवा दिखाते बल्ले से। बहुत ही बढ़िया शॉट, नजाकत भरी शॉट, टिक, खराब गेंद को सही नसीहत दी और सीधा 6 रन। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा, राजू बताएंगे हमें। टीम का स्कोर 24, दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी बनती हुई,
ब्रेक थ्रू विकेट की तलाश जारी है गेंदबाज की ओर से, लेकिन तलाश पूरी नहीं हो पा रही है। लाजवाब शुरुआत, बेहतरीन बल्लेबाजी। आपकी बार बहुत ही बड़ा शॉट, लेकिन मिस टाइमिंग, खिलाड़ी मौजूद। हरेश केनी मिड विकेट के ऊपर, हरेश पाटिल, और यहां से आसान सा कैच, मूसा के पारी का खात्मा। एक बड़ा विकेट, बड़ा शेर मैदान से यहां पर निकल चुका है। यानी रात की सांस ली गेंदबाज ललिश ने और रात की सांस ली कप्तान ने। मूसा के पारी का खात्मा, जाते जाते पारी खेली, अभी भी नाराज है। देखिए बल्ला किस प्रकार घुमा रहे, ये देखिए पीछे गए, बल्ले का फेस खोला, लेकिन ताकत कम पड़ी यहां पर। यदि मुकाबला शुरू होने से पहले एक समोसा खा लेते, एक समोसा में 300 कैलोरीज होती है, थोड़ी सी ताकत मिल सकती थी मूसा को, लेकिन मूसा यहां पर नाकाम रहे। और यहाँ पर ताकत का कम इस्तेमाल, क्योंकि दूसरा लगातार मुकाबला खेल रहे, समय नहीं मिला उनको ब्रेकफास्ट के लिए, जलपान के लिए, और इसके साथ उनके पारी का खात्मा। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए, मूसा ने रन बना अपनी टीम के लिए 18, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, कप्तानी पारी खेली उन्होंने। और नए बल्लेबाज अख्तर शेख, पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, यानी कि मूसा के छोटे भाई, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह, क्योंकि पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था, वही अख्तर मैदान पर आते हुए। शूलेस टाइट के ललिश ने, देखना ललिश किस प्रकार यहाँ पर कामयाबी की गेंदबाजी कर पाएंगे। स्क्रीन के ऊपर हमारी भांजी प्यारी प्यारी मृणालिताई और हमारे अजिंक्य, डॉक्टर अजिंक्य, इनको भी देख पा रहे, स्वागत है आपका भी। तसेच डॉक्टर गणेश मात्रे सर देखील व्यासपीठावर उपस्थित आहेत, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। फुल टॉस, बल्ले का फेस खोला, एक जरूर मिलेगा यहाँ पर। जयवंत सर, अभी भी हमने चर्चा की थी मंच के ऊपर कि हमारे हीरो है, हमारे पुलिस, हमारे डॉक्टर। दोस्तों हम हीरो मानते हैं शाहरुख खान को, सलमान खान को, वो हीरो नहीं, वो एक्टर है। हम जिस चेयर पे बैठे ना, वो 1 फीट से भी छलांग नहीं लगा सकते, वो हीरो डरपोक है। वो डरपोक नहीं, ये हमारे हीरो है, डॉक्टर, हमारे वकील, हमारे पुलिस, हमारे हीरो है, वो तो एक्टर है। चलेगा मैदान के, टीम का स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मजा आएगा खेल का, ये खेल बड़ा होगा, क्योंकि शतरंज के खिलाड़ी मैदान पर चमक रहे, और शतरंज के खिलाड़ी खुले आसमान में खुली चुनौती दे रहे मैदान के ऊपर। ये आलम काफी शानदार है, ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, ये संभावना जताई जा सकती है। ललिश की अगली गेंद, पटकी भी गेंद थी, बैकफुट में जाकर टैप किया गेंद को, एक रन जरूर मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का से सफर आगे बढ़ता हुआ। ललिश की तारीफ करूंगा मैं गेंदबाजी में, क्योंकि जैसी मूसा का पारी का अंत हुआ, ललिश ने शानदार वापसी की। ओवर का बाद समापन, टीम का स्कोर है 26, पहले ओवर में 16, इस ओवर में 10 रन, कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। टीम का स्कोर 26। यह जयवंत सर कुछ अलाउंसमेंट होगी तो आप कर सकते हैं, समय हमारे पास। आकाश पाटिल सीनियर आते हुए, आकाश पाटिल एक जूनियर एक सीनियर दोनों गेंदबाज हैं, हालांकि पहले आते हैं सीनियर, उसके बाद आते हैं जूनियर। ये देखिए शूलेस बांधते हुए खिलाड़ी, यस सीनियर का सम्मान पहला होता है, क्योंकि उनके बाद तजुर्बा होता है राजू, क्योंकि सीनियर अगर अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो जूनियर भी अच्छी कर पाएंगे, क्योंकि उनके पैरों पर राह पर चलते हैं और उनका भी एक तजुर्बा होता है। आइए शुरू करेंगे खेल का। ऐसे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही है मैदान के ऊपर, जिस तरह से येलो ड्रेस देख पा रहे हैं और जिस तरह से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है प्रिंस मूवीज के माध्यम से। हमारा कमेंट्री बॉक्स नहीं दिखा उन्हें 2 दिन से, हमने उनसे सूचित किया था कि कमेंट्री बॉक्स में दिखाना आपको। यस यस, ऑन साइड में गेंद को खेल दिया, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स में दिखाना जरूरी है आपको, क्योंकि हमें भी शो करना है आपको। यस, 1 रन टीम का स्कोर, बहुत ही शानदार। ये देखिए हमारा कमेंट्री बॉक्स दिखाया जा रहा है, स्वागत है आपका। ये मैं मच्छिंद्र पाटिल, मैं भी पेशे से टीचर, और हमारे ये राजू पाटिल ये भी पेशे से टीचर है। हम दोनों टीचर यहाँ पर पढ़ाई नहीं बल्कि आज कमेंट्री कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल का शेड्यूल हमारे दिन में होता है, रात में हमारे क्रिकेट में हम दर्शकों का दिल बहलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स है, हमारे ऑपरेटर है विवेक, स्वागत है विवेक आपका भी। चलो रुक करके मैदान के ऊपर, बहुत बहुत शुक्रिया। टीम का स्कोर 26, बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने की चाहते, ऑफ साइड में गेंद, खिलाड़ी मौजूद, मिस, एक और विकेट का पतन, 26 पर 2 विकेट गिरी। यही होता है यहाँ पर राजू दादा, क्योंकि जिस प्रकार से पहले रन बने उसके बाद रन बने, जैसे विकेटों का सिलसिला शुरू होगा रनों का सिलसिला थम चुका है और विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है। ये देखिए खराब शॉट का चयन किया, तैयार थे बल्लेबाज, एक्शन रिप्ले के जरिए देख पाएंगे। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन किनारा लगा अंदरूनी और यहाँ पर गेंद ऑफ साइड में आई और शॉर्ट कवर के रीजन में आसान सा कैच लपकते हुए सौरभ को हमने देखा, सौरभ पाटिल कैच को लपकते हुए। अच्छी गेंदबाजी, 27 पर 2, पहले ओवर में 16, दूसरे ओवर में 10, कुल मिलाकर 26। तीसरे ओवर का आगाज हुआ, आकाश पाटिल ने पहले गेंद पर सफलता अर्जित की। ये देखिए तालियों की गूंज,
आकाश यहाँ पर तालियां बजाकर खिलाड़ी का सम्मान करते हुए उनका हौसले को अफजा करते हुए सन्मान्य आदित्य ठाकरे साहब इनकी भी छवि हमने देखी स्क्रीन के ऊपर। उनका भी बड़ा योगदान रहा है शिवसेना के लिए, युवा नेतृत्व। हमारे दीना दादा हमारे शिवसेना के माध्यम से कार्य करते हुए उनका कार्य अमाफ है, काफ़ी बड़ा कार्य उनका, चाहे संप्रदाय हो, चाहे बिल्डर्स हो, चाहे समाज के प्रति उनकी भावना हो, सभी क्षेत्र में अच्छे कार्य करते हुए, चाहे क्रीड़ा क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, ऐसे पूरे क्षेत्र में अपना पूरी तरह से 100% एफर्ट देते हुए हमारे दीना दादा लोगों की सेवा करते हुए स्वागत है आपका भी। 27 पर 2, यस 27 पर 2। इस बीच आकाश की अगली गेंद, ओ बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। हमारे सिद्दीक भावे सर ने उनको नाम दिया कि ग्रामीण के धनवान, क्यों न कहे, क्योंकि हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट उनके प्रतियोगिता देखी जाती है, चाहे पंढरपुर की यात्रा हो, चाहे तिरुपति की यात्रा हो, चाहे साई भंडारा हो, उसमें हमेशा उनका योगदान रहा है। चाहे कोरोना काल में पुलिस कर्मचारियों को सैनिटाइजर हो या मास्क की मांग उन्होंने पूरी की थी, उनका पूरा कार्य हमने देखा है। उनके कार्य को यहाँ पर हम अपने जुबान से यहाँ पर बयान करते हुए टीम का स्कोर 27-2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आपकी बार, पटकी भी गेंद थी लेकिन गेंद टपा खाने के बाद आकार लेती हुई बाहर की तरफ अंपायर योगेश इंद्रिकर हमें कहते हुए इट्स वाइड का इशारा करते हुए जेबी पैनल हमारे साथ हमदुल्ले सर, हमारे साथ नदीम सर है और हमारे साथ योगेश इंद्रिकर सर है, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। 28, यस ग्रामीण के धनवान, क्योंकि हमारे सिद्दीक सर जिन्हें भी नाम देते हैं ना वो नाम काफी लोकप्रिय हो जाता है, वो ब्रांड बन जाता है। इस बीच गेंद आकाश की अगली गेंद, ओ अच्छी गेंद थी, सामने रखा था गेंद को, लेकिन खेलने की तमन्ना कुछ अलग था, जरिया अलग था, हिट नहीं कर पाए क्योंकि स्टंप से यहाँ पर एक ही लाइन में थे जिसके कारण हिट नहीं हो पाए। गेंद को फेंका जा रहा है यहाँ से वहां। अब गेंद जा रही विकेट कीपर एंड में 2 रन पूरे किए और विकेट कीपर यही सवाल पूछ रहे कि क्या जरूरत थी जबकि 1 रन पूरा हो चुका था। यही बातचीत हुई मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर 30 रन। जैसे ही मूसा का विकेट गिरा वैसे रनों के लिए यह टीम तरस रही मैदान के ऊपर। जब मैदान पर मूसा थे तब रनों की बरसात हुई थी मैदान के ऊपर, और जैसे ही मूसा के पारी का खात्मा हुआ वैसे रनों के लिए तरस रही टीम मैदान के ऊपर। लेकिन तारीफ करूंगा आकाश की, तारीफ करूंगा गेंदबाज इससे पहले ललेश की, शानदार गेंदबाज की। उन्होंने पहले ओवर में रन भर से यहाँ पर कहने के, लेकिन उसके बाद ललेश की शानदार वापसी, मूसा का विकेट प्राप्त किया, आकाश की लाजवाब गेंदबाजी और टीम का स्कोर 30 रन। ये हमारे वीआईपी डाइस और दी विकेट। अच्छी गेंद, सेटिंग लाइन को बरकरार किया, बल्लेबाज को चकमा दिया, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं है, ऑन साइड में खेलने की चाहत इस बार अधूरी और डॉनके की समाप्ति। 30 पर 2 विकेटें गिरी। अच्छी गेंदबाजी, गेंदें फेंकी गई इस ओवर की कुल मिलाकर 5, अंतिम गेंद इस ओवर की। गेंद साइकिल में बल्लेबाज अनिल, उनका साथी बन गए सूरज। ये हमारे वीआईपी डाइस, ये हमारे सभी वीआईपी मेहमान और हमारे दीना शेठ के सभी कार्यकर्ता मंच के ऊपर। अंतिम गेंद, ये इस बार भी गेंद टपक खाने के बाद अंदर आई। इस बार अंपायर ने कहा कि अच्छी गेंद थी, ओवर का बाद समापन। अंपायर की ओर से ओवर समाप्ति का ऐलान होता हुआ टीम का स्कोर 30 रन। पहले ओवर में 10, दूसरे ओवर में 16, कुल मिलाकर 27, 26 थे 2 ओवर में और इस ओवर में 4 रन, यानी कि लाजवाब ओवर आकाश सीनियर पाटिल का। अब जूनियर आकाश पाटिल आएंगे अंतिम ओवर लेकर। टीम का स्कोर 30 रन। ये बड़ी टीम है यहाँ पर देवरुन टीम, क्योंकि पिछला मुकाबला बड़ी आसानी के साथ उन्होंने एक तरफी जीत प्राप्त की थी। इनके सामने यदि फाइट करनी है तो 50 के ऊपर रन की आवश्यकता है। लेकिन अंतिम और प्रगति पर है, कितने रन बरसेंगे और कितना बड़ा मुकाबला होगा, इसकी हम चर्चा जरूर करेंगे। यस, रातों के कातिल आईसीसी पेट यहाँ पर आ चुके हैं। अंतिम मुकाबला क्या खेला उन्होंने, लगता था घर पे लौटना होगा उनको, ऐसा लग रहा था, क्योंकि 4 गेंदों में 23 रन और कितना लंबा ओवर किया, 11 मिनट लिए इस ओवर के लिए, और अंतिम गेंद में 4 रन की आवश्यकता थी। गेंद डॉट फेंकी, उसके बाद सोहेल ने रात की सांस ली, नहीं तो यहाँ से सफर समाप्त हो सकता था आरसीसी पेट टीम का। बबन स्मृति नाम से खेल रही टीम, इनका भी मुकाबला होगा जीतने वाली टीम के साथ, लेकिन उससे पहले टेम्बोली बनाम जू नांदूर की इनके बीच में मुकाबला खेला जाएगा। उसके बाद आपका मुकाबला होगा। यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सिद्दीक भावे सर, काफ़ी प्यार देते हैं हमें, काफ़ी सिखाते हैं, काफ़ी कुछ सीखा हमने उनसे, हमेशा हमारे गुरुवर ही रहे हो।
26 साल क्रिकेट कमेंट्री का तजुर्बा और भिवंडी की क्रिकेट उनके कमेंट्री के बिना अधूरे मैं कहूँगा, क्योंकि भिवंडी की क्रिकेट में 4 चांद उन्होंने हमेशा लगाए अपने कमेंट्री के बतौर कमेंटेटर। 26 साल क्रिकेट कमेंट्री का तजुर्बा, 1000 से ज़्यादा प्रतियोगिता संपन्न की उन्होंने। इस बीच गेंद और उन्होंने कई कमेंटर तैयार भी किए, जैसे कि सुभाष धुमार रहेंगे, ऐसे कई कमेंटर उन्होंने तैयार किए भिवंडी में। हमारे गवली सर रहेंगे, हमारे सिद्दीक भाविक सर रहेंगे, कई कमेंटर को उन्होंने तैयार किया, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। रनों के लिए तरसी है टीम मूसा के आउट होने के बाद, एक भी चौका छक्का नहीं मूसा के आउट होने के बाद, यानी लंबा सफर चला आकाश आते हुए, जूनियर आकाश गेंदबाज करते हुए। सीनियर आकाश पाटिल ने मैच 4 रन दिए, फुल टॉस, लेकिन बल्ले का फेस ठीक से नहीं खोल पाए। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। खिलाड़ी मौजूद अनुमान के नहीं आते हुए। अनुमान की बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, फिटनेस को काफी बरकरार रखा उन्होंने, और यहाँ से मिलेंगे 2 रन का इजाफा होता हुआ। दौरे के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। राजू बताएंगे हमें टीम का स्कोर 32, 2 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए किस वगैरह अक्षर प्लेयर फुल टॉस गेंद थी, तैयार थे शॉट के लिए, लेकिन ठीक से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे जिस अंदाज में खेलना चाहते थे। समय काफी कम मिला, 32 पर 2। इस बीच अगली गेंद आकाश आते हुए राइट आर्म लेफ्ट आर्म उड़ते विकेट। ओ पटके भी गेंद थी, कट कर दिया गेंद को, लाजवाब शॉट, और काफी अरसे बाद ये लाजवाब चौका पॉइंट के ऊपर से निकलता हुआ। तो वियान हमें हमारी तरफ एक समाचार लाते हुए, जो लकी ड्रॉ है, जिन दर्शकों को लकी ड्रॉ लेना है, हमारे वीआईपी डाइस के बाजू में बगल में है, बिल्कुल आपको मेन एंट्री से आना है। वहाँ पे 200 रुपये का कूपन है, आपको दी जाएगी पहले नंबर के लिए बाइक, आपको दिए जाएंगे 6 कूलर और 3 रेफ्रिजरेटर दिए जाएंगे। 1000 सिर्फ कूपन काटे जाएंगे, इस बार पर गौर करें। 36 पर 2 विकेट गिरी, 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। पटकी भी गेंद थी, बैक पर जाकर कट कर दिया खिलाड़ी, वहां पर मौजूद शॉट काउट के रीजन में 1 ही रन मिलेगा। सौरभ पाटिल दूसरी मर्तबा गेंद को बैकअप देते हुए, और ये क्या हुआ, बल्लेबाज को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। 1 ही रन मिलेगा आपको, आउट नहीं मिलेगा, यानी कि स्ट्राइक को आप रोटेट नहीं कर सकते। वहां पर बताते हुए हमारे योगेश इंद्रिकर सर, टीम का स्कोर 37, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। हालांकि रन नहीं बरसे, पहले ओवर में 10, दूसरे ओवर में 16, कुल मिलाकर 2 ओवर में 26। उसके बाद पिछले तीसरे ओवर में आकाश ने 4 रन दिए, और इस जूनियर आकाश पाटिल ने भी अच्छा ओवर किया पर, यानी जैसे मूसा का विकेट गिरा वैसे रनों के लिए तरसी है धसे टीम मैदान के ऊपर। शाहपुर से बिलोंग करने वाली टीम है, और एक तरफ हम देख पा रहे देवरुंग भिवंडी से बिलोंग करने वाली टीम। दोनों टीमें बड़ी टीम है, दोनों के बीच में चलेगा ये बड़ा मुकाबला। 11 गेंदों में 11 रन बने अंतिम। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जानकारी के लिए। 7 कलमों से खूबसूरत स्कोरबोर्ड को सजाते हुए और हर गेंद की हमें जानकारी देते हुए, जिसके जरिए हम आपको औखा दिखाल सुना रहे हैं, क्योंकि कमेंटर का एक बहुत बड़ा पहलू होता है, वो हमारे स्कोरर। अंतिम गेंद इस ओवर की, इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा, गेंद सीमा पर, 4 रन। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार पावरफुल शॉट था, खींच ले शॉट को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और गेंद सीमा पर यहाँ पर हमारे मेहमानों को बिल्कुल सम्मान देती हुई गेंद सीमा पर, 4 रन वीआईपी डाइस के ऊपर। इसी के साथ समाप्त हुआ पहले सत्र का खेल। 41 रन बने, जीत के लिए 42 रन का लक्ष्य, 42 इस टारगेट। हम चलेंगे फिर एक बार हमारे जयवंत सर के पास, वहां पर सम्मान के लिए यहाँ पर वीआईपी डाइस पर। धन्यवाद। आताच व्यासपीठावर शुभागमन झालेले चक्रधारी पाटील साहेब, उपतालुका प्रमुख, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। अनंत भामरे साहेब, शाखा प्रमुख, आपलं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत। सचिन पाटील साहेब, तालुका सचिव शिवसेना व विद्यमान उपसरपंच वर्ल्ड, आपलं देखील खूप खूप हार्दिक हार्दिक स्वागत। दयाराम पाटील साहेब, उपविभाग प्रमुख, आपलं देखील मी खूप खूप हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। बजरंग भोईर, शाखा प्रमुख वार्ड क्रमांक 1, आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। विजय भामरे साहेब, शिवबा ग्रुप अध्यक्ष भिवंडी साहेब, आपले देखील मी खूप खूप हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। दिलीपजी नाईक साहेब, शिवबा ग्रुप भिवंडी सल्लागार, भिवंडी विधानसभा संघटक साहेब, आपले देखील सहर्ष स्वागत आहे। रणजित नाईक साहेब, खजिनदार, शिवबा ग्रुप भिवंडी, आपले देखील मनस्वी हार्दिक हार्दिक स्वागत। निवृत्ती भोईर साहेब, शिवबा ग्रुपचे उपखजिनदार, आपले देखील हार्दिक स्वागत। दीपकजी माळी, संपर्क सचिव शिवसेना, आपले देखील सहर्ष स्वागत आहे। रोहितजी पाटील, भिवंडी तालुका अध्यक्ष माहिती अधिकार, आपले देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत।
जयजी माळी सामाजिक कार्यकर्ते समाजसेवक आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत स्वर्गीय महेंद्र दादा स्मृती चषक 2024 मध्ये। जैन सर टॉस भी करना है आपको अगले मुकाबले का। चलो 10 टीम फील्ड की रचना करें और बल्लेबाज के लिए गुजारिश करूंगा संतोष मोदी देवरून टीम के बल्ले कप्तान से कि आपके आरंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर प्रस्थान करें। जीत के लिए 42 का लक्ष्य 42 टारगेट। सो लेट्स सी हु विल बी विनिंग दिस मैच। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम शो द गुड गेम। धन्यवाद विजय भांबरे साहेब आणि दिलीप नाईक साहेब। मी दोन्ही मान्यवरांना विनंती करते आपल्या शुभ हस्ते टॉस करायचे ती जय बजरंग टेंभवली आणि आई जोगेश्वरी जून अंदुरकी दोन्ही कॅप्टन लवकरात लवकर आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय। चक्रधरी पाटील साहेबांना देखील मी विनंती करणार आहे आपण देखील टॉस बॉक्स मध्ये आम्हाला जॉईन व्हायचंय। कॉइनची तुम्हाला मी माहिती देतोय। स्पेशल कॉइन एक बाजू आहे स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक आणि दुसरी बाजू आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। एकाचा नामोल्लेख आपण करायचा आहे। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असा कॉल आहे। कॉल तोच आलेला आहे। मान्यवरांना विनंती करतोय पुन्हा एकदा आपण व्यासपीठावर स्थान बनवण्याचं आपलं मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय। आई जोगेश्वरी जून अंदुरकी संघ कर्णधार नाणेफेक जिंकलेले आहे। काय निर्णय घेणार? क्षेत्ररक्षण करू आम्ही। समोर एक दादा संघ आहे जय बजरंग टेंभवली। या संघाला किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल? कमीत कमी धावसंख्येपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करू। काही रणनीती गेम प्लॅन आखलेला आहे? कोण गोलंदाज यूज करणार आहे सामन्यामध्ये? आमच्या आहेत तेच बॉलर यूज करणार आहे। ऑल द बेस्ट तुझ्या संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा। तर टेंभवली संघ कर्णधार आपण नाणेफेक गमावले। प्रथम बॅटिंग तुम्हाला करावी लागेल फलंदाजी करावी लागेल। किती धावांपर्यंत जाण्याचा तुमचा मानस असेल? जून अंदुरकी पण आमच्या विभागातील एक चांगला संघ आहे। जास्तीत जास्त रन करण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। कोणाकडून खास अपेक्षा ठेवशील जास्तीत जास्त धाव पूर्ण करण्यासाठी? पूर्ण संघाकडून जास्त अपेक्षा असेल आम्हाला। बघा आम्ही अपेक्षा करू प्रेक्षकांना एक रंगतदार सामना बघायला मिळेल। नक्कीच। ऑल द बेस्ट तुझ्या संघाला देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा। तर मित्रांनो यानंतर सामन्याचे नाणेफेकी संपन्न झालेले आहे। आई जोगेश्वरी जून अंदुरकी संघ कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे जय बजरंग टेंभवली या संघाला। मी आपणास घेऊन जातो कॉमेंट्री बॉक्स स्टुडिओमध्ये। ओव्हर टू यू मच्छिंद्र पाटील सर। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जय सर जयवंत सर और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सिद्दीक भाभी सर। हमारे साथ राजू जुड़ चुके हैं। क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत करने वाले सभी दर्शकों का फिर एक बार हम स्वागत करना चाहेंगे। जीत के लिए 42 का लक्ष्य। तूफानी फारी तूफानी शुरुआत गेंद सीमा पर सीधा 4 रन 1 बॉल सीमा पर 4 रन। लाजवाब शुरुआत। मूसा ने पहले गेंद पर चौका लगाया था उसी के अंदाज में ये करारा जवाब दिया पहले गेंद पर चौका लगाकर। वेलकम टू ग्राउंड स्वागत किया गेंदबाज का। लाजवाब शुरुआत। सूरज के ने मैदान के बस विजय के ने सेकंड पर उनका साथी बन गया अनिल बलवंत दलवी। यस ये हमारे वीआईपी डाइस सभी का स्वागत करना चाहेंगे। हमारे सभी शाही मेहमान इसमें वक्त मैच का लुत्फ उठाते हुए सभी का स्वागत है। पहले गेंद पर चौका जीत के लिए 42 का लक्ष्य। आसान सा लक्ष्य तो नहीं है लेकिन मैदान के ऊपर आसान बनने की शुरुआत की। अख्तर का स्वागत किया। अख्तर शेख गेंदबाजी में आते हुए पहली गेंद कमजोर थी दूसरी गेंद ब्लॉक हॉल के सम्मान दिया बल्लेबाज ने। जानते हैं इस बार अच्छी गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज क्योंकि जब भी बड़ा छक्का लगता है चौका लगता है तो गेंदबाज वापसी की क्षमता 100% रखते हैं और यहाँ पर बल्लेबाज ने भी अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। प्रेजेंस ऑफ माइंड खेला पर माइंड गेम खेला यानी कि यहाँ पर मैदान के बाद सेंसिबल क्रिकेट समझदार क्रिकेट मैदान पर देखते हुए। फील्डिंग में काफी चेंजेस आते हुए क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज अब सेकंड पर आएंगे। एक दाहिने हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज जब मैदान पर हो तो कहीं फील्डिंग में चेंजेस आते हैं। और ये हमारे वीआईपी डाइस सभी दर्शक हमारे मंच के ऊपर अतिथिगण ये उनका काफिला क्योंकि हमारे सबके लाडले दीना शेठ
इनके प्रति प्यार, इनके प्रति भावना, उनके समाज के प्रति प्यार और ये सभी मंच पर हमारा काफिला हम देख पा रहे अतिथि गणों का स्वागत है सभी का। टीम का स्कोर 5 रन 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। आप देख पा रहे बड़ा मुकाबला, जीतने वाली टीम यहाँ पर खेल रही है। जैसे टीम ने 41 रन बनाया, 42 का लक्ष्य का पीछा करती है संतोष मोदी देवरुन टीम। 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है 5 रन। सेकंड में पहली मर्तबा आती हुई बल्लेबाज सेकंड पर। बल्लेबाज दलवी अच्छे गेंदबाज है, हालांकि बाहर के खूंखार शिकारी कहा जाता है, इन्हें रनों की मशीन भी कहा जाती है। वही रन मशीन मैदान के बस सेकंड पर। आपकी बार शॉर्ट पेज गेंद थी, हाफ ट्रैकर थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन ये क्या हुआ, आसान सा कैच बाला ने वहां पर छोड़ दिया। ये खराब फील्डिंग है बाला, क्योंकि यहाँ पर बड़े खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी को अपने जीवन दान दिया और बाला का तबादला किया, क्योंकि फील्डिंग में होना बहुत अच्छा जरूरी बात होती है कि गेंदबाज सब कुछ दाव पर लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, हर तरकीब तकनीब अपनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो फर्ज है खिलाड़ियों का कि उनको साथ देनी चाहिए फील्डिंग में। और यहाँ पर मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुस्कर में इजाफा। टीम का स्कोर है 6 रन। ये देखिए स्कोर को 6 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। आपकी बार अच्छी गेंद, लेकिन मुकद्दर ने साथ दिया। गेंद जाएगी विकेटों के पीछे सीमा पार, जहां पर गो अहेड का यहां पर जो कटआउट है उनको छूती हुई गेंद सीमा पार। 4 रन। ये देखिए उछालता गेंद में विकेट कीपर को बीट किया, गेंद ने बल्लेबाज को बीट किया और ये मिलता हुआ चौका, यानी कि मुकद्दर का चौका। ये होता है, बाला ने गलती की, स्ट्राइक रोटेट हुई, यदि गलती नहीं की होती तो स्ट्राइक रोटेट नहीं होती और यहाँ पर चौका नहीं आता। यानी कि एक गलती कितने सारे नुकसान मैदान के ऊपर झेलने पड़ रहे। ये होता है दोस्तों, क्रिकेट का दस्तूर है। एक गलती, एक खराब विकेट या एक खराब फील्डिंग का मुजाहरा आपको प्रतियोगिता से बाहर कर सकता है। ये क्रिकेट का दस्तूर है। टीम का स्कोर 10 रन अब बढ़ चुका है तेजी से टीम का स्कोर। इस बीच अगली गेंद अख्तर की रिवर्स के जरिए बॉडी से टकराव गेंद थी, स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन अंपायर ने कहा कि ऑप्शन के बाहर जा रही थी गेंद। इंपैक्ट भी गलत था और अंपायर का सही फैसला था अंपायर इंद्रिकर सर का पर, और वहां से किया डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी बात से अख्तर की, अख्तर सबको दाव पर लगा रहे, पूरी कायनात और शिद्दत के साथ गेंदबाज करते हुए बल्लेबाज को रूक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद की समाप्ति। ये देखिए बॉडी से टकराई हुई गेंद थी, रिवर्स की तमन्ना थी खेलने की, गेंद में हाइट फैक्टर थोड़ा ज्यादा था और वही का अंपायर ने कि इंपैक्ट भी थोड़ा सा बाजू में था और हेड फैक्टर ज्यादा था गेंद में। अंतिम गेंद इस ओवर की फुल टॉस, बल्ले का फेस तो खोला, लेकिन गेंद जारी लॉन्गर के ऊपर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद सीमा पर, एक और शानदार चौका। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 14 रन। जब पहले बल्लेबाजी की जैसे टीम ने, ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का फेस बहुत ही तेजी से खोला, तैयार थे और इस शॉट के लिए भी तैयार थे। पीबर का शानदार इस्तेमाल, और यहाँ पर खराब गेंदबाजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन खराब फील्डिंग हुई और अख्तर का ओवर काफी महंगा रहा। 14 रन मिले इस ओवर से। जीत के लिए 42 का लक्ष्य और संतोष मोदी देवरुन टीम आगे निकलती हुई। जब बल्लेबाज की थी दसे टीम ने तो उनका स्कोर 10 था पहले ओवर में, और उनके साथ आगे निकलते हुए 4 कदम आगे निकल चुके हैं टीम का। यस जयवंत सर, मान्यवरांचा शुभ सन्मान केला जाईल। मोठ्या संख्येने मान्यवर हे उपस्थित झाले आहेत। या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी सर्वात प्रथम चक्रधारी पाटील साहेबांचं स्वागत। उपतालुका प्रमुख शिवसेना, मी विनंती करतोय उमाकांत पाटील यांना आपल्या शुभ हस्ते स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडीचे उपाध्यक्ष उमाकांत पाटील यांच्या शुभ हस्ते हा स्वागत आणि सन्मान संपन्न केला जातोय। त्यानंतर अनंत भांबरे साहेब शाखा प्रमुख यांचा देखील स्वागत आणि सन्मान मान्यवर कक्षामध्ये केला जाईल उमाकांत पाटील यांच्या शुभ हस्ते। त्यानंतर सचिन पाटील साहेबांचा देखील स्वागत आणि सन्मान केला जाईल। तालुका सचिव शिवसेना व उपसरपंच वर्ल्ड त्यांना देखील आम्ही सन्मानित करणार आहोत।
त्यानंतर दयारामजी पाटील उपविभाग प्रमुख त्यांचा देखील यथोचित स्वागत आणि सन्मान मान्यवर कक्षामध्ये केला जातोय उमाकांत पाटील यांच्या शुभ हस्ते. बजरंगजी भोईर हे देखील व्यासपीठावर उपस्थित आहेत, शाखा प्रमुख वार्ड क्रमांक 1, आणि त्यांना देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केलं जात आहे. त्यानंतर डॉक्टर गणेश म्हात्रे सरांना देखील आम्ही सन्मानित करणार आहोत. पुन्हा एकदा उमाकांत पाटील यांना मी विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते डॉक्टर गणेश म्हात्रे सरांना आपल्या शुभ हस्ते सन्मानित करावं. ही मायेची उपदार शॉल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेचे एक अविस्मरणीय भेट म्हणून एक आकर्षक सन्मानचिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. त्यानंतर विजय भांबरे साहेब छत्रपती शिवबा प्रतिष्ठान अध्यक्ष भिवंडी, त्यांचं स्वागत आणि सन्मान देवानंद पाटील आपल्या शुभ हस्ते करायचं आहे. एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, कार्यकुशल, जबरदस्त दातृत्व विजय भांबरे साहेब छत्रपती शिवबा प्रतिष्ठान अध्यक्ष भिवंडी साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान मान्यवर कक्षामध्ये केला जातोय. त्यानंतर छत्रपती शिवबा प्रतिष्ठान भिवंडीचे सल्लागार व भिवंडी विधानसभा संघटक दिलीपजी नाईक साहेबांना देखील आम्ही सन्मानित करणार आहोत. दिलीपजी नाईक साहेब, आमच्या स्वागताचा आपण स्वीकार करायचा आहे. त्यानंतर छत्रपती शिवबा प्रतिष्ठानचे खजिनदार रणजितजी नाईक साहेबांना देखील आम्ही सन्मानित करणार आहोत. मान्यवर कक्षामध्ये मान्यवरांचा हा स्वागत, सन्मान आणि सत्कार केला जातोय. त्यानंतर उपखजिनदार छत्रपती शिवबा प्रतिष्ठान भिवंडी निवृत्ती भोईर साहेबांना देखील सन्मानित केले जात आहे. त्यानंतर रोहितजी पाटील भिवंडी तालुका अध्यक्ष माहिती अधिकार निश्चित त्यांचा देखील स्वागत आणि सन्मान केला जातोय. रोहितजी पाटील यांचा स्वागत आणि सन्मान मान्यवर कक्षामध्ये संपन्न केला जातोय. त्यानंतर दीपकजी माळी संपर्क सचिव शिवसेना यांना देखील आम्ही सन्मानित करणार आहोत. त्यानंतर जयेशजी माळी सामाजिक कार्यकर्ते समाजसेवक त्यांचा देखील यथोचित स्वागत आणि सन्मान देवानंद पाटील आपल्या शुभ हस्ते करायचा आहे. त्यानंतर बादल मिश्रा यांना देखील आम्ही सन्मानित करणार आहोत. देवानंद पाटील यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते बादल मिश्रा यांना सन्मानित करावं. धन्यवाद. ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स मच्छिंद्र पाटिल सर. थैंक यू जयवंत सर. टीम का स्कोर यहाँ पर 20 रन, जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता. 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, जीत के लिए 12 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 22 रन की आवश्यकता. अब ये मुकाबला काफी संगीन होता नजर आ रहा है. 12 गेंदे 28 की आवश्यकता थी, 18 गेंदे 28 की, अब 12 गेंदे 22 की आवश्यकता. स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया प्रिंस मूवीज के माध्यम से. अब आएगा मुकाबले में असली मजा, क्योंकि अब मुकाबला करबट बदल चुका है. अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है. गेंदबाज आते हुए, गेंदबाज
मिर्जा गेंदबाजी में आते हुए। मजा आएगा खेल का, कहीं भी मत जाना दोस्तों, देखते रहना है प्रतियोगिता। स्वर्गवासी महेंद्र दादा मेमोरियल ट्रॉफी 2024 का शानदार यादगार सफर हम देख पा रहे हैं। रात की फिजा में चलता प्रतियोगिता का ये शानदार माहौल। 10:56 और तादाद यहाँ पर दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में। हल्की सी शबनम गिरती हुई, ठंड हवा बहती हुई मैदान के अंदर, हमारे बदन को छूती हुई ठंड हवा, ऐसे में चलता हुआ कशमकश मुकाबला। 12 गेंदे 22 की आवश्यकता। आपकी बार बल्ले का फेस तो जरूर खोला था, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, विकेट कीपर ने कहा कि मेरा कैच है मैं ले लूंगा, और उन्हें ले भी लिया। पर आप समीकरण बनेगा 11 गेंदे 22 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का, क्योंकि दोनों टीमें मैदान के ऊपर शतरंज के खिलाड़ी है। महान खिलाड़ी मैदान के ऊपर खेलते हुए खुले आसमान के नीचे यहाँ पर खुली चुनौती का स्वीकार करते हुए। यदि कि अक्षर रिप्ले किस प्रकार रहा, कदमों का इस्तेमाल किया था, ऑन साइड में खेलने की चाहत रखी, बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद बिट्टो के यहाँ पर विकेट कीपर के दास्तान में, और आसान सा कैच मूसा यहाँ पर लपकते हुए। पहले 2 कैच छोड़ गए, यहाँ पर दबाव था और दबाव को झेलने की कोशिश की, और ये देखिए मूसा ने लपका आसान सा कैच। आप समीकरण बनेगा 11 गेंदे 22 रन की आवश्यकता। हमारी दिनाशर इनके माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता काफी बहुत ही खूबसूरत अलम हम मैदान पर हम देख पा रहे हैं। चेक यस जयबन सर, आताच शुभ आगमन झाले आहे संजयजी वारगडे साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। शाखा प्रमुख जू नांदुरकी, तसेच सचिनजी पाटील साहेब, विभाग अधिकारी जिल्हा परिषद गट कांबे, दोन्ही मान्यवरांचं मी मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय स्वर्गीय महेंद्र दादा स्मृती चषक 2024 मध्ये। ऋतिक घोड़े मैदान पर आते हुए। मजा आएगा खेल का, जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मुकाबले की निखरता सामने आएगी, और ये मुकाबला 7वीं आसमान के बेता पर जाएगा। क्योंकि जिस तरह से मुकाबले में दोनों टीमें यहाँ पर कमर कस रही है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी कायनात के साथ मैदान के ऊपर मुकाबले की जीतने की तमन्ना रखती हुई। जो जीतेगा वो यहाँ पर आरसीसी पेट टीम के सामने खेलेगा मुकाबला, लेकिन जीतेगा कौन मैदान के ऊपर, कौन जीत का परचम लहराएगा और कौन हार का मातम लेकर प्रतियोगिता से अपना सफर समाप्त की जाएगा। बल्लेबाज ने आती मिट्टी को मसल दिया, ग्रिप को और मजबूत बना दिया, और गेंदबाज में मिर्जा तैयार। जीत के लिए 11 गेंदे 22 की आवश्यकता। हर वक्त रोमांच आता हुआ मैदान के ऊपर। आपकी बार अटैकिंग स्ट्रोक खेला, खिलाड़ी पर मौजूद है लॉन्ग आर्म के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए, एक रन जरूर मिलेगा, दूसरी की तमन्ना थी, लेकिन जब तक आए गेंद को उठा है, समय था बल्लेबाज के पास, सूरज थे वहां पर, लेकिन जब तक बैकअप दिया तब तक 2 रन का इजाफा होता हुआ। अब समीकरण बनेगा 10 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। आज देखिए जरा किसमें कितना दम है। दोनों ने एक एक मुकाबला एक एक जीता है, दोनों ने एक एक मुकाबला एक तरफा जीता है। उसके बाद आप असली टक्कर मैदान के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट खेलने ही बच्चों का पसीना निकलता है अच्छा अच्छों का, क्योंकि ये मुकाबला रोमांच पर है। ये मुकाबला मैदान के ऊपर काफी दबाव में, काबिलियत दोनों के बीच में कुट कुट कर भरी है, लेकिन दबाव भी है मैदान के अंदर। समीकरण बनेगा 10 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट, लेकिन मिस टाइमिंग, खिलाड़ी मौजूद। मंगेश ने आसान सा कैच अपलब का। आप समीकरण बनेगा 9 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। अब 13 क्या होगा, ये सवाल पूछा गया मैदान के ऊपर, यानी कि बल्लेबाज गेंदबाज का राबे होंगे या गेंदबाज बल्लेबाज के राबे होंगे। किस प्रकार खेला जाएगा मुकाबला, किस प्रकार फेंकी जाएगी 9 गेंदे, और कितना रोमांच होगा मैदान के अंदर। बड़ा मुकाबला, बड़ी प्रतियोगिता, बड़े दर्शक मैदान के ऊपर, और क्या रोमांच ला रहा है ये मुकाबला मैदान के ऊपर। पूरा पैसा वसूल मुकाबला, क्योंकि दशहरी टीम का लक्ष्य है जीत, तो देवरुम टीम को हार नहीं मंजूर। किसकी दहलीज के ऊपर जीत दस्तक देगी ये आने वाला समय बढ़ाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये मुकाबला ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जैसे दोनों टीमें जीत की घोषणा यहाँ पर कभी भी कर सकती है। यानी मुकाबला विभिन्न मोड़ से यहाँ पर कई गुजर चुका यहाँ पर, और ये मुकाबला उस आलम पर आकर खड़ा कर दिया जहां से दोनों टीमें जीत की दस्तक यहाँ पर दे सकती है। समीकरण बनेगा, चलो मुकाबले को स्पीड अप करो, ज्यादा देरी न करे, क्योंकि मुकाबले का रिदम है और रिदम को न तोड़े। 9 गेंदे, समीकरण बनेगा 20 रन की आवश्यकता। हमारे साथ जेपी पैनल, हमारे साथ प्रिंस मूवी है, हमारे साथ हमारे स्कोरर राजू भी है, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। कॉमेडी बॉक्स में हमारे गुरुवर्य सिद्दीक बाबे सर, हमारे जयवंत सर हमारे साथ हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। जेपी पैनल के अंपायर हमारे अब्दुल्ले सर, नदीम सर हमारे, और योगेश शिंदेकर, आपका भी स्वागत है। 9 गेंदे, समीकरण बनेगा 20 रन की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला, आंखों को बाने वाला, दिमाग को शून्य करने वाला और गर्मी पैदा करने वाला ये बड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर। समीकरण 9 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। अब आएगा खेल का असली मजा, उफान पर चल रहा है खेल। आपकी बार, ये देखिए निचले हिस्से में रखा, बल्लेबाज को चकमा दिया, लेकिन अंपायर ने भी चकमा दिया। यहाँ पर अंपायर ने कहा कि वाइड गेंद है, और यहाँ पर इशारा अंपायर की ओर से होता हुआ रिव्यू भी किया जाएगा, यानी कि चेक किया जाएगा। चैलेंज के अंपायर के इशारे को चुनौती दी, और अब्दुल्ले सर यहाँ पर चेक करेंगे प्रिंस मूवीज की मदद से, कैमरे के एंगल से, कि ये गेंद वाकई वाइड है या फिर गेंद फेयर डिलीवरी है। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, यानी कि रिटर्न क्रीज के बाहर है या अंदर है, ये चेक किया जाएगा। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर है या बाहर है, चेक किया जाएगा।
ये देखिए बहुत ही बड़ा मंजर, दीना शेठ इनके माध्यम से चलती प्रतियोगिता, सबके लाडले चहेते हमारे दीना शेठ जिनके माध्यम से चलती प्रतियोगिता, ग्रामीण के हमारे सिद्दीक भाई सर ने उनको नाम दिया ग्रामीण के धनवान, यानी कि नाम उनका, काम उनका गुणवान है और नाम भी उनका धनवान है। बहुत ही बड़े मंजर, समीकरण बनेगा 18 गेंदे 28 की आवश्यकता थी, उसके बाद 12-22, उसके बाद 11-22, उसके बाद 10-20, उसके बाद 9-20। अब इस गेंद के ऊपर क्या इसका यहाँ पर शिद्दत के साथ बिल्कुल सवाल उठा के इस गेंद के ऊपर यहाँ पर तब्दीश की जा रही है। बड़े गौर से देखा जा रहा है कि ये गेंद वाइट है या नहीं है। अंपायर ने तो वाइट दी है लेकिन चुनौती को स्वीकार कर लिया, डीआरएस सिस्टम का इस्तेमाल किया और वहां पर हमदुल्ले सर वहां पर चेक करेंगे। मजा आएगा मुकाबले का, बड़ा मुकाबला है, दर्शकों में चर्चा का विषय बनता मुकाबला, टस से मस नहीं हो रहा मुकाबला। दोनों टीमों का लक्ष्य है जीत। एक तरफ है देसे के जिगरबाज खिलाड़ी, एक तरफ है देवरुं के जहाबाज खिलाड़ी, और जहाबाज और जिगरबाज में चलता हुआ मुकाबला। ऑन फील्ड अंपायर आपका डिसीजन, यस वाइट, यह चलेंगे मैदान के ऊपर। समीकरण बनेगा 9 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 19 रन की आवश्यकता। 9 गेंदे और जीत के लिए भी 19 रन की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। ये मुकाबला उस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से दोनों टीमें जीत का ऐलान कभी भी कर सकती है। ये मुकाबला विभिन्न मोड़ से गुजर चुका है और कई करवट ले चुका है मुकाबला। अब मुकाबला अंतिम चरण में आता हुआ। 9 गेंदे 19 रन की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला, दिमाग को शून्य करने वाला, रोमते खड़े करने वाला और मैदान में आग लगने वाला ये कश्मकश मुकाबला मैदान पर खेला जा रहा है। आपकी बात डाउन द लाइन, विकेट कीपर ने पूरी तरह झोंक दिया अपने आप को और गेंद को फील किया मूसा ने। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 8 गेंदे 19 की आवश्यकता, यहाँ पर 18 रन की आवश्यकता। 18 गेंदे 28 का समीकरण था, 12 गेंदे 22 का समीकरण था, 11 गेंदे 22 का समीकरण था, 10 गेंदे 20 का समीकरण था, 9 गेंदे 19 का समीकरण था, 9 गेंदे 19 पर रुका था, अब रुका है समीकरण 8 गेंदे 18 की आवश्यकता। आने वाली 2 गेंदें किस प्रकार फेंकी जाएगी, कितने रन बरसेंगे आने वाली 2 गेंद के ऊपर, यह तय करेगा मुकाबले का हार जीत का फैसला। चलो मुकाबले को देरी न करे, मुकाबले का रिदम न तोड़े दे टीम प्लीज। मुकाबले को जिस रिदम में उसी रिदम में खेला जाए तो मजा आता है, देखने वालों को भी, खेलने वालों को भी, और हमें भी कमेंट करने में मजा आता है। मुकाबले का रुख यहाँ पर रिदम न तोड़े, उसी रिदम से मुकाबले को जारी करे। जीत के लिए 8 गेंदे 18 की आवश्यकता। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो प्रतियोगिता के बाद, यानी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। मजा आ रहा खेल का। 8 गेंदे 18 की आवश्यकता। दिल को दहला रहा है मुकाबला, गर्मी में और पसीने से दरबदर कर रहा है मुकाबला, सांसें को बढ़ा रहा है मुकाबला, धड़कनें तेज कर रहा है मुकाबला और कई सवाल खड़ा कर रहा है ये मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। मजा आ रहा है खेल का। 8 गेंदे 18 की आवश्यकता। आपकी बार। ये देखिए दबाव, ये देखिए दबाव। मैंने पहले कहा था कि दबाव है मैदान के अंदर और अंपायर रिटर्न की चेक करना है। यह समझ सर आपको मैंने पहले ही कहा था कि दोनों टीमें काबिलियत कूट कूट कर भरी है। दोनों टीमें ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। दोनों टीमों में यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी है, तजुर्बा कूट कूट कर भरा है, काबिलियत दोनों के अंदर है, लेकिन दबाव भी है मैदान के अंदर। उस दबाव से हम अक्सर कहते हैं सिद्दीक भावे सर कि डरना मना है, डर के आगे जीत है। जो डर गया सो मैदान से हार गया। डर को निगलना है और डर के आगे आपको निकलना है, क्योंकि डर बहुत ही बड़ा खौफ है। जो डर के ऊपर आगे चलकर गया वो हमेशा कामयाब रहा है, यानी कि डर कभी भी मन में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये गेंद वाइड है, यस एब्सोल्युटली वाइड, यानी कि समीकरण बनेगा 8 गेंदे अब 17 की आवश्यकता। खतरा अभी भी टला नहीं मैदान के अंदर, ये 17 का खतरा बरकरार है मैदान के ऊपर। 8 गेंदे 17 की आवश्यकता। राउंड विकेट, बहुत ही पहले बल्ला घुमा चुके थे। गेंद निचले से मेरे यहाँ पर, यानी कि ये गेंद को खेलने का प्रयास किया था, ब्लाइंड स्ट्रोक लगाना चाहते थे बल्लेबाज। ऑफसाइड की गेंद ऑनसाइड में खेलने की चाहत रखें, उनकी मंशा अधूरी रही और अब समीकरण बनेगा 7 गेंदे 16 की आवश्यकता, यानी कि 16 का डोला 44 की छाती। देखना कौन बनेगा इस मैदान के जीत का विजेता। जीत के लिए 7 गेंदे 16 की आवश्यकता। 17 माफ कीजिए, 7 गेंदे 17 की आवश्यकता। 17 का खतरा अभी भी टला नहीं है, देखना क्या कुछ होगा। ये अंतिम गेंद काफी मायने रखेगी मैदान के ऊपर। इस गेंद के ऊपर इक्का दुक्का रन आएंगे तो मुकाबला बैलेंस, छक्का आएगा तो बल्लेबाज के पक्ष में मुकाबला जाएगा, डॉट आएगी तो गेंदबाज दबाव बरकरार कर सकते हैं। अटैकिंग शॉट और गेंद सीमा पार नहीं होगी और यहां पर मंगेश ने लिया दूसरा कैच, बहुत ही बढ़िया कैच।
ये कैच नहीं बल्कि मैच है, मैं कहूंगा सिद्दीक बाबे सर, क्योंकि ये छक्का जाता तो काफी कुछ दबाव बनता, लेकिन ये कैच नहीं बल्कि मैच है। मंगेश की मैं तारीफ करना चाहूंगा, ऐसे क्षण में कैच को लपका जहां से उम्मीद की जा सकती है जीत की। 6 गेंदे जीत के लिए 17 की आवश्यकता, अभी भी खतरा। या जयवंत सर। व्यासपीठावर शिवसेना शाखा प्रमुख जून नांदुरकी संजय वारगडे साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचं स्वागत आणि सन्मान नयन पाटील आपल्या शुभ हस्ते करायचं आहे। संजय वारगडे साहेब शिवसेना शाखा प्रमुख जून नांदुरकी यांचं स्वागत आणि सन्मान मान्यवर कक्षामध्ये नयन पाटील यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय। त्यानंतर सचिन पाटील साहेब देखील उपस्थित आहेत, विभाग अधिकारी जिल्हा परिषद गट कांबे। आपण देखील पुढे यायचा, आपणास देखील निश्चितच या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केलं जाईल। पुन्हा एकदा नयन पाटील यांना विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। चलो मुकाबले को आगाज करें, सम्मान जारी रहेगा मंच के ऊपर। इंद्रिकर सर उनको सूचना कीजिए, सूचित कीजिए। त्यानंतर मानकोली गावचे सामाजिक कार्यकर्ते समाजसेवक प्रभाकरजी म्हात्रे यांना देखील आम्ही सन्मानित करणार आहोत। प्रभाकरजी म्हात्रे यांचा स्वागत आणि सन्मान नयन पाटील यांच्या शुभ हस्ते संपन्न केला जाईल। प्रभाकरजी म्हात्रे आमच्या स्वागताचा आपण स्वीकार करायचा आहे। चलो इंद्रिकर सर, क्या चाहिए आपको? गेंद का प्रबंध क्या करना है? यस जी हाँ, गेंद का प्रबंध कीजिए। 6 गेंदे 17 रन, वे पिटाइस पर चलेंगे, सम्मान जहां पर जारी है। त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते समाजसेवक मानकोली किसनजी पाटील यांना देखील आम्ही सन्मानित करणार आहोत। किसनजी पाटील आपण पुढे यायचं आहे। पुन्हा एकदा मी नयन पाटील यांना विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते मान्यवरांचा हा स्वागत आणि सन्मान आपल्या शुभ हस्ते संपन्न करायचा आहे। चलो 6 गेंदे 17 की आवश्यकता, देखना मुकाबला कौन जीतेगा। हा मान्यवरांचा स्वागत आणि सन्मान केला जातोय स्वर्गीय महेंद्र दादा स्मृती चषक 2024च्या माध्यमातून। धन्यवाद। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स शुक्रिया मच्छिंद्र पाटील सर। शुक्रिया जयवंत सर। चलेंगे मैदान के बच्चे, गेंदे 17 की आवश्यकता। कप्तान मैदान के अंदर मूसा स्वयं गेंदबाजी में आते हुए, देखना मूसा क्या बल्लेबाज को रुका पाएंगे, क्या मूसा के गेंदबाजी में वो गति है जो बल्लेबाज को रुका पाएंगे। ये देखिए इक्विलेशन स्क्रीन के ऊपर 6 गेंदे 17 की आवश्यकता, खतरा कायम अभी भी मैदान के ऊपर। कौन जीतेगा, कौन आएगा आरसीसी पेट टीम के सामने, दसई या फिर देवरुन टीम, शाहपुर से या फिर भिवंडी से, कौन सी टीम यहाँ पर जीत पाएगी। जीत की दस्तक दोनों के दरवाजे पर दे रही है जीत, देखना किसके लिए दरवाजे यहाँ पर खुले होंगे, परचम कौन लहराएगा जीत का, इसका विवरण होगा। 6 गेंदों में 17 की आवश्यकता। मूसा को फील्डिंग में चेंजेस चाहिए, क्योंकि सभी खिलाड़ी को तैनात किया बाउंड्री लाइन के ऊपर। 5 खिलाड़ी सीमा रेखा पर, 4 खिलाड़ी सीमा रेखा के अंदर, विकेट कीपर बॉलर के अलावा। मजा आ रहा है खेल का, उफान पर चल रहा मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला। 6 गेंद 17 की आवश्यकता। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी और अंपायर का यस आसमान को दिखाती उंगली, यानी फुल टॉस गेंद के ऊपर बिल्कुल पाए गए। मिडल स्टंप के ऊपर सही फैसला अंपायर का, एक और विकेट का नुकसान। अब 5 गेंदे 17 की आवश्यकता। डीजे हमारे दीना दादा सबके गले की ताईद है, क्योंकि सबके क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में उनका बहुत ही बड़ा कार्य रहा है, उनका भी हम सम्मान करना चाहेंगे। उनका टाइटल सॉन्ग बजा था। ये 17 का खतरा कायम बना मैदान के ऊपर। 8 गेंदे 17, 7 गेंदे 17, 6 गेंदे 17, 5 गेंदे 17, यानी पिछले 3 गेंद में एक भी रन नहीं बनाए और 17 का खतरा कायम रहा पर मैदान के ऊपर। देखना ये खतरा टला नहीं मैदान के ऊपर, और फुल टॉस गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त की मूसा ने। अब 5 गेंदे जीत के लिए 17 की आवश्यकता।
अभी भी मैदान के ऊपर ये माहौल हम देख पा रहे हैं। देखिए हमारे दीना दादा की काफी खूबसूरत तस्वीर स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही है। काफी हाई हैंडसम पर्सनालिटी मैन। 5 गेंदे 17 की आवश्यकता। आपकी बाहर नो बॉल का इशारा। दोनों अंपायर ने एक ही साथ सिग्नल किया, यानी मिलेंगे 1+1 2 रन, ऊपर से फ्री हिट, यानी कि सोने पे सुहागा। अब समीकरण बनेगा 5 गेंदे अब 15 की आवश्यकता। मूसा परेशान है, पसीने से दरबदर हुए। हम अक्सर कहते हैं जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। देखना क्या मूसा इतिहास बदलेंगे या फिर बल्लेबाज इतिहास बदलेंगे। 5-15। आपकी बार बल्ले काफी देरी से खोला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, हवा में गेंद, लेकिन दोनों खिलाड़ी देखते रह गए और यहां से मिलेंगे 2 रन का इजाफा। अर्जित के 2 रन और मुसा वही बताते हुए कि कैच आपको लेना चाहिए था। अब समीकरण बनेगा 4 गेंदे अब 13 की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, रफ एंड टफ मुकाबला, दोनों टीमें पूरी कायनात लगा रही है इस मुकाबले की जीत के लिए। एक तरफ है धसे की जिगरबाज खिलाड़ी, एक तरफ है देवरुंग के जहाबाज खिलाड़ी, और जहाबाज जिगरबाज में चलता हुआ खुले आसमान के नीचे रात के साए में चलता हुआ ये लाजवाब मुकाबला, कांटे की टक्कर, कशमकश मुकाबला, इतिहास से मस्त नहीं हो पा रहा मुकाबला। समीकरण बनेगा 4 गेंदे 13 की आवश्यकता। कप्तान मूसा क्या बचा पाएंगे या फिर आकाश पाटिल जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी, तीसरा ओवर फेंका था, मैच 4 रन दिए थे, वही बल्लेबाज यहां पर गेंदबाज वही बल्लेबाजी में आते हुए 4 गेंदे 13 की आवश्यकता। मजा आ रहा है खेल में। आपकी बार बैट एंड पैड में गेंद थी, 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन इक्का से काम नहीं चलेगा, इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा। मंजिल दूर है मेरे दोस्त, चलना नहीं, आपको भागना है। अब आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली दूर है, दिल्ली जाना है तो फ्लाइट से जाना होगा, क्योंकि फ्लाइट से जाओगे 2 घंटा 30 मिनट, अगर ट्रेन से जाओगे तो 24 घंटे, यानी कि देरी अब न की जाए मैदान के अंदर। जीत के लिए 3 गेंदे 12 की आवश्यकता। बजेंगे 12 किसके, ये भी सवाल पूछा जाएगा मैदान के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी मुसा की। आपकी बार गेंद को आंसर में खेलने की चाहत रखी थी, गेंद विट्टू के पीछे, डॉट गेंद की समाप्ति, और मूसा ने बता दिया कि हम मैदान के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। डॉट गेंद की समाप्ति तो नहीं भी, 1 रन जरूर मिलेगा। अब समीकरण मिलेगा 2 गेंदे 11 की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी ऑन है मैदान के ऊपर। दसे टीम को सामने देवरन टीम को आखिरी यहाँ पर मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। 2 गेंदे 11 की आवश्यकता। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार है, इससे पिछले गेंद का बल्ले का बॉटम एज लगा, गेंद बिट्टू के पीछे बैकअप दिया गया। 2-11 फुल टॉस, बल्ले का फेस खोला, वाटर शॉट, गेंद सीमा पर, 6 रन। आएगा खेल का मजा। अब 1 गेंद, जीत के लिए 5 रन की आवश्यकता। कंपल्सरी चेसिंग है, यानी कि छक्का लगाना होगा। इस प्रतियोगिता में इस हालात में 2 गोल्डन छक्के लग चुके, यहां पर 3 गोल्डन छक्के लग चुके। यहाँ पर हमारे सिद्दीक बाबे सर हमारे गुरुवर्य हमें जानकारी देते हुए 1 गेंद 5 रन की आवश्यकता। एक छक्के ने तहलका मचा दिया, एक छक्के ने तूफान मचा दिया, एक छक्के ने हलचल मचा दी, एक छक्के ने सुनामी ला दी, और एक छक्के ने कोहराम मचा दिया मैदान के अंदर। यह है क्रिकेट दोस्तों, ये क्रिकेट मैदान के अंदर। मैंने पहले ही कहा था कि क्रिकेट खेल नहीं बच्चों का, पसीना निकलता है अच्छों का। 1 गेंद 5 की आवश्यकता। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा प्रतियोगिता से बाहर। मजा आ रहा है खेल का, उफान पर चल रहा है मुकाबला और पूरा पैसा वसूल मुकाबला। 1 गेंद 5 रन। कौन जीतेगा मैदान के ऊपर, धसई या फिर देवरुंग, ललेश या फिर मूसा। मजा आ रहा है खेल का। 1 गेंद 5 रन। यदि चौका लगेगा तो टाई होगा, तो मुकाबला कंपल्सरी चेसिंग है, यानी कि छक्का लगाना होगा। 1 गेंद 5 रन। क्या मूसा के अंदर दम है या बल्लेबाज को रुका पाएंगे, या ललच के अंदर वो दम कम है, इस मुकाबले को खुला कर पाएंगे। खुलेआम आकाश मैदान का स्ट्राइक एंड पर है। देखना आकाश, जिस आकाश ने 4 रन दिए थे, तीसरा ओवर फेंका था, काफी एम फेंका था, वही आकाश मैदान के अंदर। यदि छक्का लगाएंगे तो आकाश को मैन ऑफ द मैच का हम किताब देंगे। 1 गेंद 5 रन, और ये गेंद सीमा पर 6 रन। यस, आकाश होंगे मैन ऑफ द मैच का हकदार, नो डाउट। ये गोल्डन छक्के लगे सिद्दीक बाबे सर 4थी मर्तबा प्रतियोगिता में, और हमारे गुरुवर सिद्दीक बाबे सर ने कहा कि गोल्डन छक्के लगते मैदान के ऊपर, और ये लगे। वाह भाई वाह आकाश, क्या आसमान दिखाया मूसा को आपने। मैन ऑफ द मैच का हकदार होंगे आकाश। फाइनल यहाँ पर मंडे को खेला जाएगा मेरे दोस्त, मंडे को, सोमवार को, यानी कि शिव जयंती के दिन यहाँ पर शिविर भी लगाया जाएगा, रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा, और उसी दिन खेला जाएगा मेगा फाइनल का मुकाबला। रुक करेंगे वीआईपी डाइस की तरफ, और रुक करेंगे हमारे गुरुवर्य अगले मुकाबले के लिए हमारे सिद्दीक बाबे सर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
निश्चितच व्यासपीठावर उपस्थित दिलीप नाईक साहेबांना विनंती करणार आहे, साहेब आपण या स्पर्धेविषयी थोडक्यात मनोगत व्यक्त करावं.